व्यूअर्स, आपका होस्ट मसूद अहमद और हमारे साथ वही खूबसूरत शख्सियत सर नवीद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी नवीद साहब, बड़े अरसे बाद जो है ना वो इनफॉर्मल टॉक में सामना हो रहा है हमारा नाज़रीन से। तो नवीद साहब, आज का मौजूद जो है ना वो ये है कि धोखे से कैसे बचा जा सकता आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब पहले आप दें। है। जी जी। क्या आपने किसी बंदे को देखा है जिसने धोखा ना खाया हो? वैसे बाय द वे, आप हर दफा मेरे सवाल के जो है ना बदले में मुझे से जवाब मांग लेते हैं। तो तो बहरहाल मैं तो आपके सवाल का जवाब दूँगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दें। चलें जी, आपके सवाल का जवाब ये है कि नहीं, मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो कहे जी मैंने धोखा नहीं खाया। हुँ, तो मतलब कि धोखे तो जगह-जगह मौजूद है और हर कोई खाता है। जी। अ, आपके सवाल का जो जवाब है, सही जवाब तो बंदा वही बंदा दे सकता है जिसने कभी धोखा ना खाया ना हो। खाया। तो मेरे नुक्ते नज़र में, मेरे ख्याल में धोखे एक अच्छी चीज़ है, ये खा लेने चाहिए। ये जैसे वो सर्फ वाले कहते हैं कि सर्फ दाग अच्छे दाग अच्छे हैं, अच्छा, उन्होंने वो भी देखे ना धोखा। उन्होंने तो अपना सर्फ बेचना होता है। हमने क्या चीज़ बेचनी है कि हम कहीं धोखा नहीं, दें। हम लोगों के पैसे बचा रहे हैं। हाँ, ये अगर हमने एक वीला में बात की थी कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ सीखना है और अपना हाफ़िज़ा तेज़ करना है, तो धोखा खाएँ। तो धोखा खाएँ। काजू, बादाम, चलगोज़े, इतनी महँगी चीज़ें खाने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसे। आराम से धोखे खाएँ और अपना हाफ़िज़ा तेज़ करें और मैं भी ज़िंदगी में नए-नए सबक सीखें। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो धोखे हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। ये खाने पड़ते हैं और हर कोई खाता है और बगैर धोखे खाए आप ज़िंदगी में कुछ नया नहीं सीख सकते और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। एक हदीस मुबारका है जी। कि जो मोमिन है वो एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। हदीस का मफ़हूम है। जी। तो धोखा खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरी बार धोखा खाना उसी जगह से वो बुरी बात ये है। बुरी बात, बिल्कुल सही। यानी कि आपको सबक जो है ना वो सीख लेना चाहिए सीख लेना और चाहिए, दोबारा वो उस तरफ ना जाए। नहीं करना चाहिए। ठीक है, दोबारा उस जगह से ना जाए। जी, जी। तो अगर फिर भी एक बंदा एक ही जगह से बार-बार धोखे खा रहा है, तो फिर तो मेरा ख़्याल है कि उसका अपना शौक है, उसको धोखे फिर या वो उस वक़्त चलती थी जो है ना वोल्वो बस चलती थी 15 नंबर 15 नंबर, वो सीधी मेंटल हॉस्पिटल जाती थी। तो अक्सर जो इस तरह की बेवकूफ़ी करते थे, उनको कहते थे कि 15 नंबर पे बैठो आप लोग। तो अब तो खैर पता नहीं कौन-सी बस चलती है। तो जी। धोखे जैसे मैंने कहा कि जगह-जगह मौजूद हैं। कौन-सी ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पे धोखा नहीं है? हर जगह पे आप शॉपिंग करने जाते हैं, गरीब फल फरोश से लेके सुपर स्टोर्स तक कुछ भी आपने खरीदना हो, और कंपनीज़ जो बड़ी-बड़ी ब्रांड हैं, ब्रांड्स हैं, बिल्कुल ठीक है? सही। फल फरोश आपको धोखा वो देगा। अपनी औकात के मुताबिक धोखा देता है, ठीक है? और जो वो मल्टीनेशनल है वो अपनी बिल्कुल, अगर आपने किन्नू माल्टे खरीदनी है तो वो कम से कम एक आध माल्टा तो वो अपनी मर्ज़ी का डाल देगा। समझें कि 25% तो आपको धोखा मिलना ही मिलना है, मिलना जो ही मर्ज़ी आप कर लें। और वो नबी साहब गिरा एक तो शॉपर यूज़ करते हैं ब्लैक, उसके बाद वो गिरा इतनी ज़्यादा लगा देते हैं कि घर आप आ भी जाएँगे ना, तो गिरा फिर भी नहीं खोल सकते। खोल सकते हैं। कैंची से फिर उसको काटना काटना पड़ता पड़ता है। है। और अगर चाय चाय वाले जो बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, क्या ये आवाम को धोखा नहीं दे रहे? बिल्कुल, आप अभी आप बेहतर जानते हैं। देखें कि उसका जो साइज़ है डब्बे का वो वही का वही है। उसके अंदर जो क्वांटिटी है पत्ती की वो कम कर दी और रेट भी बढ़ा दिया। रेट भी उन्होंने और डबल कर दी और मिकदार आधी कर दी। इसी तरह नबी साहब वो जो कुकिंग ऑयल वाले हैं, वो भी अक्सर आप देखें कि उसके ऊपर 900 ml वाला होता है और वो प्राइस यानी कि उसकी कम होती है लीटर वाले से, लेकिन वो हमें धोखा ये दिया जाता है कि 1 लीटर ही है, 1 लीटर का पैकेट 1 ही है। लीटर का पैकेट समझ के वो ले लेते हैं। हमने कौन सा कोई तोल के देखना है उसे। तो ये तो बात होगी बड़े पैमाने पे जो इदारे जी। जो है वो धोखा देते हैं। अगर हम आलमी सतह पे जाएँ तो वहाँ भी बहुत सारे बड़े-बड़े जो ब्रांड्स हैं और बड़े-बड़े नाम जो हैं, वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये क्रिप्टो करेंसी ये बहुत बड़ा फ्रॉड था। इसमें कितने लोगों ने पैसा कमाया वो देख लें और जिन्होंने लूज़ किया जिनको लूट लिया गया, जिन्होंने लूज़ किया उनको देख लें अच्छा खासा फ़र्क है। ऐसे ही ये स्टॉक एक्सचेंज में भी देखें ये ना भी कि धोखा है। थोड़े से लोग जो है ना जो ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं वो कमा रहे होते हैं, बाकी हम जैसे लोग जो है ना वो लुट रहे होते हैं तो डेली बेसिस पे। ये देखिए
जो इदारे हैं और बड़े पैमाने पे जो धोखे चल रहे हैं, उनसे बचना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन अफराद के हाथों हम अपने आप को किसी हद तक तो बचा सकते हैं लूटने से। तो उसमें भी सब असल मौजू यही था कि कोई फर्द आपको आके लूटना चाह रहा है, धोखा देना चाह रहा है, तो क्या सिम्टम्स हैं, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो बातें करेगा जिससे हमें पहचान हो जाए कि ये हमें लूटने वाला है। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि वो ये इस तरफ आते हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो समटाइम कोई बंदा फर्द आपको धोखा देना चाहता है और हमें पता भी होता है कि धोखा देना चाहता है, तो हमारा वो बंदा जो है वो अपने कोई सज्जन प्यारा होता है, तो उसके प्यार मोहब्बत में आके हम खुशी-खुशी लुट भी जाते हैं। लेकिन ये नेकी ज़रूर करें, लेकिन एक बार से ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दफ़े काफ़ी है ये नेकी। प्यार मोहब्बत में लूट जाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बार-बार लूटना, जैसे मैंने कहा। तो इसके अलावा जो है दूसरी आपका सवाल कैसे बचा जा सकता है? क्या वो क्या बात करें? जैसे फॉर एग्जांपल ये तो होगा ना, शौक से हम लूटना चाहते हैं प्यार मोहब्बत में आके, और अगर आप प्यार मोहब्बत नहीं है और आप नेकी में आप अपना नुकसान नहीं करना चाहते, तो कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो एक जो है एक अलर्ट आपको मिल जाना चाहिए कि अगर कोई बंदा आ रहा है आपके पास बगैर बुलाए, इनवाइट किए हुए, बगैर इनवाइट किए हुए आपके पास आके बिन बुलाए मेहमान है, बिजनेस और वो खुद आप बगैर दावत के आपके पास आ जाता है और कहता है ये प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा लगाएं। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप अलर्ट हो जाएं यहाँ पर कि इस काम में, इस प्रोजेक्ट में धोखे का आंसर ज्यादा है, एहतमाल है, तो वो आपको धोखा दिया जा सकता है। दूसरे स्टेप पे अगर आप थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं और वो आपको सब्ज़ बाग दिखाना शुरू कर दे, तो फिर आपको और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब तो फॉर श्योर मुझे जो है ना वो लूटा, काफी ज्यादा चांसेस हैं, काफी ज्यादा, ठीक है। तो अब ये जब दो काम आपको फील हो गए, तो जो तीसरा चीज है ना, वो तीसरे स्टेप पे आपको जाना है, वो क्या है कि छानबीन कर ले। अगर आपने फैसला कर लिया कि मैंने फिर भी जो है वो इस पे इन्वेस्ट करना है, तो आपको छानबीन कर लेनी चाहिए, जो कि हम बहुत कम जो है ना इस तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं एक मिनट इस बात को यहीं पे रोकूंगा। इससे पहले एक और चीज कि हमें ये जानते बूझते हुए भी जहाँ पे चांसेस होते हैं धोखे के, फ्रॉड के, वहां पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये इसको रिस्क फैक्टर और रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। रिस्क फैक्टर मौजूद होता है, उसको हम मैनेज करते हैं उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो बगैर रिस्क लिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। रिस्क तो डेफिनेटली सब लेना ही होता है ना, लेना ही होता है। कारोबार नाम ही रिस्क है ना। हाँ, कारोबार आप करेंगे, उसमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है और धोखा भी हो सकता है। तो हमने नुकसान होना कारोबार के अंदर, कारोबार करें और नुकसान हो जाए, दुकान आपने वहां पे बनाई और वो नहीं चली, ये एक नुकसान हो, ये धोखा नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसका रिस्क था। लेकिन असल जो मौजू है वो ये है कि आपको कोई धोखा देना चाह रहा है, आपने उसको अवॉइड कैसे करना है। जैसे आपने कहा जी वो खुद अप्रोच करेगा आपको, ये एक अलर्ट आपने जारी कर लेना दिमाग में कि जी अब मेरे साथ कुछ होने वाला है। और सेकेंडली ये कि वो आपको सब्ज बाग दिखाएगा, और वो प्रोजेक्ट जो दिखा रहा है वो जमीन पे नहीं, वो कहीं और मौजूद है। आपने जो बात की तहकीक करने की, तहकीक करके पता लगेगा कि हवा में है अभी बातें या फिर रियल टाइम जो है ना वो। इसी तरह अभी वीडियो से पहले बात हो रही थी मिसेस से, तो वो उन्होंने भी एक दो चीजें बड़ी अच्छी शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आपके पास अप्रोच कर रहा है शख्स आ रहा है, आपको जो है ना सब्ज बाग, जिससे आपने कहा सब्ज बाग दिखा रहा है, तो ये देखें कि उस कारोबार से उसने कितना कमा लिया, उसकी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। अगर वो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, वो उससे अर्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर या तो तजर्बा कर रहा है, अगर वो सिंसियर है, नहीं तो वो आपको लूट रहा है। तो ये देखिए, ये एक सिंपल सी जो है ना वो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये बात आपने ठीक कही है कि वो कितने अरसे से उस कारोबार में है। हो सकता है बहुत लंबे अरसे से कारोबार में हो और वो किसी क्राइसिस का शिकार हो गया हो और उसको वाकई हकीकत में आपकी मदद की जरूरत हो कि मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाए, तो चलें वो कारोबार में मैं इन्वेस्ट करके अपना कारोबार दोबारा
बढ़ा सकता हूँ, जी। उससे मैं कुछ फ़ायदा मैं भी उठाऊँगा, कुछ अपने कुछ आप भी दोस्त को, भाई को जी। दूँगा। अगर उसकी ये नीयत है, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक तो है। हमने यही तो पहचानना है, यही तो उसकी देखना है, नीयत, और वो हाँ, छान-बीन करके ही पता चलेगा छान-बीन करके कि बिल्कुल। जो ये तफ़सीलात अपने प्रोजेक्ट की बता रहा है, जी। वो कितनी हकीकत है, हकीकत उसके अंदर कितनी है। उसमें हकीकत और कितनी है। ऐसे ही यानी कि कई दफ़ा जो लोग हैं, जो ऐसे लूटने वाले हैं, वो यही जो है ना उनका सेंटेंस, जो पेट सेंटेंसेस होते हैं, वो यही कि जनाब आप बस पैसा अपनी जेब से एक दफ़ा निकाल लें, पैसा जैसे ही मेरे पास आएगा ना, तो इसको पार लग जाएंगे, डबल हो जाएगा। डबल शाह मान जाते हैं फ़ौरन कि जी जैसे ही आप बस अपनी जेब से ये एक और आपकी अलामत आपने बता दी जी। कि जो धोखा देने वाले लोग हैं, वो आपके अंदर जो आंसर है एक लालच का, हर इंसान के अंदर होता है, उसको उसको वो किसी तरह ट्रिगर निकालने की कोशिश उसको करेंगे, ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे कि ये किसी तरह मेरे लालच में आ जाए, मेरे लालच और में। वो जो है आप वो प्रॉफिट मार्जिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी ख्यालिया तक जो है ना नामुमकिन तक बढ़ा चढ़ा के वो आपको बयान करेगा कि इसमें इतना प्रॉफिट है, और ये होगा ही होगा, लाजमी होगा। ये लाजमी है, मैं तो बड़े अरसे से कर रहा हूँ। यानी कि यही काम मैं बड़े अरसे से कर रहा हूँ, और मुझे देखिए बहुत ज्यादा जो है ना तो वो फायदा फिर अगर ये चीज है, तो फिर हमें क्या करना है, अलर्ट हो अपने जाना है। लालच को कंट्रोल करना है, लालच को कंट्रोल लालच में नहीं करना है। आना। लालच, और वो लालच है ही बुरी चीज। एक हमारे बहुत खूबसूरत दोस्त हैं सर अरशद साहब, वो अक्सर कहते थे जब तक लालची जिंदा है ना, ठग भूखे नहीं मर हाँ, सकते। ये तो बहुत ये बहुत बड़ी सही सुनहरी है। रूफ में है। ये लिखे जाने वाली है। तो इंशाल्लाह सर को भी कभी मौका, उनसे भी टाइम लेंगे इंशाल्लाह, ताकि वो भी हमारे साथ यहाँ पर आए और एंजॉय, हम लोग भी करें उनकी बातों को। तो जब तक ठग जी हाँ, मैं जी ये इसी मैं ठग क्लोजिंग वाली कर बात, लालच वाला, जी। धोखा प्यार मोहब्बत में खाना तो जायज होगा, लेकिन लालच में आके खाना वो जायज नहीं। वो जायज नहीं है, वो जायज नहीं है। तो इससे बचें। हाँ, इससे बचें। ले जी, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और अच्छे से मौजू के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए नवीस साहब को और मुझे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।